डीओई दिल्ली के स्कूलों में कल 10th क्लास का मैथमेटिक्स का मिड टर्म एग्जाम है और मिड टर्म एग्जाम में आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यह समझाने के लिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेशन 2024-25 यानी पिछले साल का मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और इसकी मार्किंग स्कीम शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखना और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसकी ऑफिशियल आंसर की दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आंसर्स को किस प्रकार लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूल बिंदु से बिंदु 4,5 की दूरी है। जब भी आपसे मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए तो उसका सिंपल फॉर्मूला आप याद कर लें, अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ पर एक्स जो पहली वैल्यू है और वाई दूसरी वाली वैल्यू है, तो 5 का स्क्वेयर 25 बन जाता है और 4 का स्क्वेयर 16, अंडर द रूट कर दो, 25 और 16 41 यानी अंडर द रूट 41। तो आंसर आपका बन गया ऑप्शन ए। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये जब आपको लगाना है जब मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 2, 456 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको 456 को प्राइम नंबर से भाग करना शुरू करना है। 2 से भाग करना शुरू कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से भाग कर दीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और फिर अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब 3 से डिवाइड करेंगे, 19 3 57। अब आप यहाँ देख लें 2 3 बार आ गया है तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 की पावर 3 गुना में 3 गुना में 19। आप देख ले कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो आपका आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, 19 गुना 2 की पावर 3 गुना 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर है 3/5 तो कोस ए का मान है। बेटा साइन ए की वैल्यू दी हुई है, आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें और पाइथागोरस थ्योरम लगा के कोस की वैल्यू निकाल लें। आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 4/5। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए बहुपद के एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 7 के शून्यकों का गुणनफल 2 है। शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसका फॉर्मूला होता है c/a और यहाँ c/a की वैल्यू दी हुई है 2, गुणनफल 2 के बराबर है। c यहाँ कितना है -7, तो c के स्थान पे -7 और a के स्थान पे रखेंगे हम k, तो -7/k इज इक्वल टू 2। आर पार गुना कर दीजिए, k उस तरफ जाएगा, आंसर बनेगा -7/2। आंसर आपका c बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में ट्रायंगल ABC में यदि DE पैरेलल BC है तो x का मान है, आपको x का मान फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देख लें, यहाँ DE पैरेलल BC दिया गया है, तो यहाँ पर आप BPT थ्योरम लगा देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो उसमें होता क्या है, AD अपॉन DB बराबर होता है AE अपॉन EC, यानी इस वैल्यू और इसके नीचे वाली वैल्यू की रेशियो इस साइड वाली रेशियो के बराबर होती है। तो जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, आंसर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। एक वृत्त दिया हुआ है, उसका जो रेडियस है वो दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख लें हम 21 सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब आपको अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल का क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर होता है, तो अर्धवृत्त का इसका आधा हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर बटा 2। पाई और आर की वैल्यू डाल के आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन सी, 693 स्क्वेयर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी बंटन का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 व 16 है। इस बंटन का माध्यक है, आपको मीन, मीडियन और मोड वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 8, जमीन पर खड़े एक पेड़ की छाया 7 मीटर लंबी है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, पेड़ की ऊंचाई है। बेटा टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना है और इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन डी, 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, यह दिया गया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF, तो एंगल A 55 डिग्री है, एंगल E 45 डिग्री है, तो एंगल C है। बेटा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि एंगल A बराबर होगा एंगल D के, जो एंगल B है वो बराबर होगा एंगल E के,
और जो एंगल सी है वो बराबर है एंगल एफ के। तीनों कोण बराबर होते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है 55। अब जो बी है, बी की वैल्यू ई के बराबर बनेगी 45, दोनों जोड़ लो, ये बन जाता है 100, और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन ए 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, 77 और 132 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है 11। 11 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को भाग कर देगी। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदुओं -3, 3 तथा 7, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको इनका मीन निकाल देना है। x1 प्लस x2 को डिवाइड कर दो 2 से, और y1 प्लस y2 को डिवाइड कर दो 2 से। तो यहाँ पर ये x1 है, ये x2 है, तो -3 प्लस 7 को भाग करेंगे 2 से, कितना बनेगा ये 4/2 यानी 2 बन जाएगा। तो पहला नंबर 2। अगला है 3 प्लस 5 यानी 8/2 4। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण है। बेटा आपको समझना है, घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई हमेशा 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है। तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 10 को 6 से गुना कर देंगे, 10 6 60, तो 60 डिग्री आपका आंसर ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक पतंग क्षैतिज से 25√3 मीटर ऊपर उड़ रही है। यह पतंग एक डोरी से जुड़ी है जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है। डोरी की लंबाई है, अभी थोड़ा एक क्वेश्चन ऊपर किया था उसी तरह से बेटा आपको फॉर्मूला सोल्व करना है, और इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14, दो चरों x और y में बने रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 का आरेख समांतर रेखा निरूपित करता है। समांतर रेखा कब निरूपित करेगा, आपका आंसर बनेगा डी, जब a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा का मान क्या होगा जब साइन थीटा और कोस थीटा बराबर हों। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाली टेबल याद की होगी, बनानी भी सीखी होगी बेटा। जब एंगल 45 डिग्री होता है तो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 17, 14 मीटर और 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तों की क्रमशः परिधि में अंतर होगा। बेटा परिधि बोलते हैं सरकमफेरेंस को। ये एक सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, इसकी जो पूरी लंबाई है चारों तरफ यहाँ से लेके घूम के आ जाओ पूरी यहाँ तक की जो लंबाई, इसको परिधि बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। मान लीजिए एक वृत्त की परिधि 2πr है और दूसरे की 2πr है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू डाल लें, आर की वैल्यू डाल लें और दोनों को सोल्व करके डिफरेंस आप निकाल लें। इसका आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी 44 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य है। बेटा प्राकृत संख्याओं का माध्य है, मिड टर्म आ जाती है, ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में अभिकथन के एक कथन के बाद उसका कारण आर दिया गया है, आपको सही विकल्प चुनना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसमें अभिकथन ए दिया है, यदि k इज इक्वल टू 16 है तो रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस 14y इज इक्वल टू 7, 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 असंगत है। यह बात बिल्कुल सही है। वो कारण दिया है कि जब a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 और c2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता। यह बात भी सही है और ये ऊपर वाली बात का सही रीजन भी है, एक्सप्लेनेशन है। तो आपका आंसर बनेगा ए कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और अभिकथन ए की सही व्याख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन ए दिया गया है, बहुपद px x² प्लस 3x माइनस 10 के शून्यक 2 तथा -5 हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला दिया है बहुपद px x² प्लस 3x माइनस 10 का ग्राफ x अक्ष को 0 और -2 और 5 0 पर काटता है।
अब ये वाली बात गलत है, तो आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। अभिकथन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसके बाद बाकी क्वेश्चन और देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस कल आपके पेपर में आएंगे। मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए कमेंट करके बताएं, आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इन सब की आंसर की मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, वहाँ से आप इनका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहले मैं आपको एक बार पूरा पेपर दिखा दूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं रिमाइंड कर दूं, ये पिछले साल का मिड टर्म एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आएंगे। इसको दिखाने का ये मकसद नहीं है कि आपका पेपर यही आएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये एक सैंपल पेपर आप मान सकते हैं। फटाफट से एक बार क्वेश्चन देख लें, उसके बाद मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा। और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ये मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनको सोल्व भी कर सकते हैं और उसके बाद अपने आंसर को मार्किंग स्कीम से मैच करके देखना। तो ये मैंने कंप्लीट पेपर आपके साथ शेयर कर दिया है। इसी तरह का पेपर आपका कल आने वाला है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें से रिपीट हो जाएं या सेम पैटर्न पर आ जाएं। और इसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल्ड आंसर की यानी मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा। वो ऑफिशियल आंसर की है जो डिपार्टमेंट शेयर करता है। अब एक बार इस पेपर की ऑफिशियल आंसर की यानी मार्किंग स्कीम पर नज़र डाल लेते हैं। आपको इसको देखने का ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको अपना आंसर कितने स्टेप में करना है, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। यहाँ पर आपको स्टेप वाइज आंसर के जो मार्क्स हैं वो भी मिल जाएंगे कि कितना लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि मैंने पूरा लिखा था, मेरे नंबर काट लिए। तो आपको ये मार्किंग स्कीम देखने के बाद यह समझ आ जाएगा कि अपने आंसर में आपको कितने स्टेप्स को फॉलो करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप पहली लाइन तक आंसर सोल्व करेंगे तो आपको केवल 1 नंबर मिलेगा और अगर आप सेकंड लाइन भी लिखते हैं तो आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22, अगर आप केवल इतना आंसर लिखते हैं तो आपको केवल आधा नंबर मिलेगा। अगर आप ये आंसर भी सोल्व करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर ये लाइन भी आप लिखते हैं तो आपको आधा नंबर और यानी कुल मिलाकर पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको स्टेप वाइज नंबर आपके पेपर के आंसर में मिलते हैं। मैं आपको पूरी आंसर की दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर लें। और फिर रिमाइंड करा दूं, ये पिछले साल यानी 2024-25 के मिड टर्म एग्जाम के पेपर की आंसर की मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आएंगे और आपको उनको इसी तरह स्टेप वाइज सोल्व करना है। बीपीटी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उससे क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल आपको इसकी आंसर की भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में आपको आंसर की चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये डिटेल्ड आंसर की मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको इसके पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बताना। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना।
ये डिटेल्ड आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, और स्टेप वाइज इसी प्रकार से आपको अपने पेपर में आंसर्स लिखने हैं। जितने स्टेप आप लिखेंगे उसी स्टेप के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। तो ये कंप्लीट आंसर की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसको आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और कल आपका पेपर कैसा रहेगा उसको कमेंट में ज़रूर बताना।